अभी आज है ना अपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ। अब तक मैंने मैक्सिमम एलएक्यूज कवर कर लिया है। मैक्सिमम एलएक्यूज मतलब प्रिपरेशन ऑफ ओजोन हो गया फ्रॉम द ऑक्सीजन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो गए। तीन तो ये हो गए। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने नेम रिएक्शंस भी कवर करा के दिया, राइट। और वो जो अपने नाइट्रिक एसिड्स, ओजोन, अमोनिया थे, उसके बेटा मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी करा के दिया। आज मैं और एक एलएक्यूज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए करा रहा हूँ। वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। दैट इज, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और टॉपिक उसमें जो कवर करा रहा हूँ वो है राउल्ट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स। तो बेटा जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरी डे मॉर्निंग 10:15 टू 11:15 केमिस्ट्री की क्लास होती है बेटा, आप अटेंड किया करो। डेफिनेटली आपको कुछ उससे हेल्प मिलेगी। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये वाला है, एलएक्यू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ये दो पार्ट में डिवाइड था। पहला वाला है स्टेट राउल्ट्स लॉ, एक तो ये दिया है। और सेकंड पार्ट इसने ये दिया है कि डिफाइन मोल फ्रैक्शन, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन पे एक न्यूमेरिकल दिया है। मैं थोड़ा देख के लिख दूं बेटा न्यूमेरिकल एग्जैक्टली, वैल्यूज तो याद नहीं है। उसने पूछा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ sulfuric acid solution containing solution sulfuric acid, mole fraction of sulfuric acid in a solution contain, in a solution contains 98% weight by volume, स्पेशली मेंशन तो नहीं किया है, बट 98% H2SO4 by mass, H2SO4 by mass। अब देखो ये क्वेश्चन को आपको 8 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आई विल शो यू। अगर आप ये पूरा न्यूमेरिकल्स करते हो ये वाला, तो बेटा न्यूमेरिकल में पहले फॉर्मूला लिखना है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो बेटा ये फॉर्मूला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट और ये आंसर निकालने के लिए बेटा आपको यहीं से मिल जाएंगे 4 मार्क। बाद में रहा राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट और मोल फ्रैक्शन का स्टेटमेंट, दैट इज 2 and 2 + 4 मार्क्स। समटाइम व्हाट दे डू बेटा, वो राउल्ट्स लॉ को यहाँ पर 3 मार्क कर देंगे, यहाँ पर 2 मार्क मोल फ्रैक्शन को कर देंगे, 3 + 2 5। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फॉर्मूला लिखना और आंसर निकालना, उसके 3 मार्क, टोटल 8 मार्क्स आ जाएंगे। चलो हम देखेंगे बेटा व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या है बेटा, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा। अगर आपको ट्रिक भी समझ गए तो स्टेटमेंट अपने आप आ जाएगा। व्हाट इज दैट, देखिए ट्रिक ऐसा है, P0 - PS by P0 इक्वल टू x ऑफ द सोल्यूट। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। कौन से सॉल्यूशन के लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो अभी इसको देख के आपने फॉर्मूला लिखना है। ये जो लिखा ना मैंने P0 - PS by P0 बेटा, इसका नाम है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बेटा इसका नाम है मोल फ्रैक्शन। इसका नाम क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। चलो बेटा स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्ट्स लॉ की क्या है। देखो, it states that for a dilute solution, for a dilute solution containing solute, कैसा? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ऐसे लिखो ना बेटा, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure of solution is equal to की जगह is directly proportional to, is
directly proportional to is directly proportional to mole fraction of solute. But it is directly proportional to what? Mole fraction of solute. मतलब ये मैंने फॉर्मूला पहले लिखा और इसको देख के स्टेटमेंट लिखा। आप ऐसी गलती एग्जाम में मत करना। आप पहले ये स्टेटमेंट लिखना और बाद में फॉर्मूला लिखना। मैंने ये फॉर्मूला लिख के स्टेटमेंट क्यों लिखा है? आपको याद करवाने के लिए। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट का नाम क्या है बेटा? आर एल वी पी, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एक्स सोल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो स्टेटमेंट कैसे बोलोगे? इट स्टेट्स दैट relative lowering in vapor pressure of the solution is directly proportional to क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये एक एक टर्म लिख दो। बोलो सर ये पी नॉट क्या डिनोट करता है, पी एस क्या डिनोट करता है? बेटा पी नॉट इज कॉल्ड एज ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और अब ये जो फॉर्मूला आप लिखोगे, क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए लिखा, आप इसको देखिए स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में पहले स्टेटमेंट लिखो, टर्म्स बता दो और ये लिखो। अभी अब देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट। और बेटा आप जानते हो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ क्या क्या? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बहुत ही कम होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से। इसीलिए जो डिनोमिनेटर में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिख रहा है और सॉल्वेंट दिख रहा है, बेटा आप उसे अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो, क्योंकि सोल्यूट नेग्लेक्ट कर गया क्योंकि डाइल्यूट है। तो अब आप फॉर्मूला लिखोगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब weight of the solute by gram molecular weight of the solute into gram molecular weight of the solvent, क्योंकि सॉल्वेंट नीचे है ना, ऊपर चले गया। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सही है, बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा ये फॉर्मूला है आपका पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट का। बेटा इतना लिख दो, आपको 4 मार्क भी मिल सकते हैं, बिकॉज आपने स्टेटमेंट लिखा, आपने टर्म्स लिखे, फॉर्मूला लिखा, उसको आपने फॉर्मूले को एक्सप्लोर भी कर दिया है, मतलब पूरा डिटेल में ला दिया कि अगर वेट दिया हो तो जीएमडब्ल्यू ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो ये है राउट्स लॉ पहला वाला पार्ट। स्टेट एंड एक्सप्लेन द राउट्स लॉ पूछे तो ये लिख देना बेटा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। अब पी नॉट माइनस पी एस क्या है? इट इज ए मोल फ्रैक्शन, इट इज ए आर एल वीपी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और एक्स सोल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो इसको देख के स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना हम लोग, दैट इज इट स्टेट्स दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आर एल वीपी है ना, आर एल वीपी, आर एल वीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज directly proportional to mole fraction of solute or directly proportional to the mole fraction containing non-volatile solute। फिर एक एक टर्म्स के बता दो कि पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये फॉर्मूले में डाल दो, सॉल्व करते जाओ, आपको लास्ट में आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा हमारा? राउट्स लॉ। लिख दो। सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट।
इज इट क्लियर? चलो सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा, हम लोग डिफाइन दी मोल फ्रैक्शन बोल रहा है। अब मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। बेटा मोल फ्रैक्शन को आप ऐसा डिनोट कर सकते हो, एक्स, और इसको ऐसे लिखो, देखो x1 इज इक्वल टू n1 बाय n1 प्लस n2। मैं पहले फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे हम। बेटा व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, इट इज अ रेशियो ऑफ number of moles of one component to the देखो अभी n1 plus n2 आ गया, to the total number of moles of all components। देखो it is a ratio of क्या आ गया, number of moles of one component to the total number of moles of all component। ये आपका मोल फ्रैक्शन है। मतलब अगर मुझे x1 की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, तो x1 की नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सारे कंपोनेंट मालूम हो गए तो मुझे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सो इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, राइट। चलो अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन ये भी दिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास। बेटा इसको मतलब समझो आप, 98% H2SO4 बाय मास। बेटा जब भी वो ऐसा लिखते हैं ना, इसका एक्चुअल मतलब ऐसा होता है, उसका एक्चुअल मतलब ऐसा होता है। W/W। और आपको एक बात बता दूं बेटा, ऊपर वाला W ये सोल्यूट होता है और नीचे वाला W सॉल्यूशन होता है। आपको अब भी समझ में नहीं आएगा, देखो और क्लैरिटी दे रहा हूं। 98% मतलब ये 98 ये सोल्यूट हो गया और ये परसेंटेज है ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये W मतलब वेट हो गया ना, तो मैं लिखूंगा बेटा 98 ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, इज प्रेजेंट इन देखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, परसेंटेज है ना बेटा 100 और W है तो ग्राम ऑफ क्या है ये सॉल्यूशन। समझ में आया? आगे का नंबर बेटा क्या है सोल्यूट, परसेंटेज क्या है सॉल्यूशन। लेकिन सोल्यूट मैं ग्राम में लूं कि वॉल्यूम इन ml में लूं? भाई ऊपर का W है तो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, नीचे का W है वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बोलो बेटा, मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूट जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितनी है 98 ग्राम है। बेटा यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 100 ग्राम। और हम जानते हैं बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब इनडायरेक्टली वाटर है, सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। अब बोलो बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट कितनी है 98 ग्राम, तो बेटा आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर कितनी आ गई 2 ग्राम। हमारे काम के ये दो वर्ड है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट एक होना और वेट ऑफ सॉल्वेंट एक होना, तभी तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पूछा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालेंगे आई विल शो यू। देखो बेटा अभी निकालने का तरीका ये है कि मैंने क्या किया, वेट ऑफ सोल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मोल फ्रैक्शन ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड निकालनी है, व्हाट आई विल डू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसी की भी निकालनी हो तो इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अब एक एक नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, भाई वेट कितना दिया है 98, और सल्फ्यूरिक एसिड की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी 98। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, देखो वाटर सॉल्वेंट की वेट 2 ग्राम आ रही और इसकी मॉलिक्यूलर वेट है 18, राइट बेटा, 1 जार 9 जार 1/9 आ जाती है, राइट, दैट मीन्स N2। अब यहाँ पर डालो बेटा 1/1 + 1/9, बेटा ये 1 + 1/9 को सॉल्व करके देखो आप, ये आ गया 9, ये आ गया 9 + 1, ये आ गया 10/9, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ डालो बेटा 1/10/9 रिटर्न एज ए 9/10 रिटर्न एज ए 0.9। बोलो व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी गॉट, सर इट इज इक्वल टू 0.9। देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किए, राउल्ट्स लॉ स्टेटमेंट कैसे लिखे, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट क्या था, आर एल वी पी, किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन का। तो उसको देख के स्टेटमेंट जोड़ दो। इट स्टेट्स दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर फॉर्मूला लिखा लगा दिए, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एक्स सोल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर बाद में डेरिवेशन करना बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नेग्लेक्ट हो जाती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय सॉल्वेंट को, सोल्यूट का है बेटा वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। आपका ये राउल्ट्स लॉ आ गया। फिर मोल फ्रैक्शन पे आना है। What is a mole fraction? It is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the component। अब ये फॉर्मूला दिया 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास का एक्चुअल मतलब होता है 98% W/V। ये देता नहीं है, ऐसा देता है, हमने ऐसे समझ लेना है। तो ऊपर वाला सोल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, नंबर सोल्यूट परसेंटेज सॉल्यूशन। तो ये बता रहा है 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वेट ऑफ सोल्यूट 98, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 ग्राम। सॉल्वेंट है क्या बेटा, वाटर। यहाँ लगा दिए फॉर्मूले में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। अब देखो एक एक के नंबर ऑफ मोल्स मैंने अलग से निकाल दिए, वैल्यू डाल के सॉल्व किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ गई है। लिख लो बेटा इसे।
चलो हो गया बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले जाऊंगा, जो कि नेम रिएक्शन से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे आज के शेड्यूल में भी अपलोड किया गया है। और वही नेम रिएक्शन जो हो गए उसको भी पढ़ेंगे, जो नहीं हुए उसको भी पढ़ेंगे। राइट। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखना है जो टोटल 11 to 14 नेम रिएक्शंस हैं। अगर आप वो 11 to 14 नेम रिएक्शंस अगर याद कर लेते हो तो आपको एक बात बताओ बेटा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8 मार्क्स भी सॉल्व कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 मार्क्स भी सॉल्व कर सकते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 मार्क्स भी एमसीक्यू जो आता है आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब तक अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कोल्बी रिएक्शन पढ़ा दिया बेटा, मैंने आपको रेमर डेमर रिएक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस करा दिया, 3 यही हो गए। उसके पहले बेटा असाइलेशन 4, क्रॉस अल्डोल 5, कैनिजारोस 6, डीकार्बोक्सिलेशन 7। ये तो 7 रिएक्शन मैंने आपको अब तक की करा के दिया, जो क्लास में मैंने अब तक की जो क्लासेस लिया उसमें करा के दिया। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर याद दिला दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक मैंने आपको कोल्बीज रिएक्शन करा दिया बेटा, आपको अब तक मैंने रेमर डायमंड रिएक्शन करा दिया, रेमर डायमंड्स रिएक्शंस, मैंने इसके साथ में आपको विलियमसन रिएक्शंस करा के दिया, या विलियमसन सिंथेसिस करके होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर वाली, वो भी करा के दिया। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको व्हाट इज एसिटिलेशन करा दिया था, आल्सो कॉल्ड एज असाइलेशन, ये भी करा दिया था। साथ में बेटा कैनिजारोस रिएक्शन करा दिया था, साथ में कैनिजारोस रिएक्शन भी करा दिया था। देन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करके बता दिया था, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करके करा दिया था। और एक डीकार्बोक्सिलेशन करके था, मैंने आपको वो भी करा दिया। राइट बेटा। अब देखो 11 to 14 में आपके इंपॉर्टेंट 7 तो रिएक्शन यही हो गए। अगर मैं 11 इंपॉर्टेंट समझता हूं तो बचे 4, अगर 14 इंपॉर्टेंट समझता हूं तो बचे 7। तो विल डू द रिमेनिंग नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ये 3 3 6 7 तो ऑलरेडी हो गए। एंड नाउ विल डू द अनदर नेम रिएक्शंस, मैं उसके नाम लिख के दूंगा और आपको रिएक्शन करा के दूंगा बेटा। चलो, द फर्स्ट वन विच वन आई वांट टू डिस्कस विथ यू, दैट इज ए अल्डोल कंडेंसेशन। ये 7 तो हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू डू राइट अल्डोल कंडेंसेशन। तो हम जो टॉपिक होगा बेटा, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस होंगे। और आप जानते हो बेटा, सारी एग्जाम में देखिए पेपर्स में प्रीवियस ईयर के आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही पूछता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद द एग्जांपल। नंबर 1 कोल्बी रिएक्शन, नंबर 2 रेमर डायमंड रिएक्शन, नंबर 3 विलियमसन रिएक्शंस। या तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद द एग्जांपल। नंबर 1 दैट इज ए डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 कैनिजारोस रिएक्शन, नंबर 3 क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, नंबर 4 असाइलेशन।
राइट है। अब ये जो मैंने साथ करा के दिया, अब आपको सवाल ये पूछेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर 1 अल्डोल कंडेंसेशन, और ये सात में से कोई तीन डाल देगा। तो नया जो पढ़ाने जा रहा हूं बेटा आज वो है अल्डोल कंडेंसेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज, दिस इज अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब ये अल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग कैसे समझेंगे बेटा, इफ पॉसिबल मैं आपको अल्डोल कंडेंसेशन के साथ में आपको मैं ये एग्जांपल भी करा दूं। इंक बॉटल लाया था क्या? नहीं लाया ना? बेटा अल्डोल कंडेंसेशन के साथ में अल्डोल कंडेंसेशन के साथ में मैं आपको क्रॉस अल्डोल भी करा दूंगा, वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अगेन आई विल मेक यू टू डू दैट वन, क्योंकि उससे चीजें आपको और इजीली समझ में भी आ जाएगी। गुड। तो क्या है देखिए बेटा, अल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले यहाँ पर ये लिखा जाता है बेटा, दिस रिएक्शन अकर्स इन दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, दिस रिएक्शन अकर्स इन दोस carbonyl compound which contains alpha hydrogen atom। ये पहला पॉइंट हो गया। अब बच्चे बोलेंगे सर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम कैसे पता करते हैं? देखो बेटा ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, थैंक यू, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे बेटा ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन है, और आपको एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो विच कंटेन मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब एक भी अल्फा हाइड्रोजन एटम आ जाए तो बेटा ये रिएक्शन होगा। अब मैं बोलूंगा क्या ये अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों? कार्बोनिल कार्बन का कार्बन जीरो होता है, तो बगल वाला कार्बन अल्फा होगा। आई रिपीट अगेन, अल्डोल कंडेंसेशन कब देखा जाता है? तो ये रिएक्शन अकर्स इन दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन मिनिमम व्हाट, वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। देखो बेटा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये जीरो कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन आपके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। बेटा ये जीरो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा है ना, नहीं है, राइट। तो ये कंपाउंड आपको अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं बेटा और यहाँ पर H लगा दूं, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम है? नहीं है, क्योंकि ये जीरो कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली हाइड्रोजन है, इट डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इस रिएक्शन अकर्स इन दोस कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। एक मिनट थोड़ा बेटा पेन में मैं इंक डाल दूं। सेकंड पॉइंट ये लिखना बेटा, दिस रिएक्शन विल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइल्यूट बेस। किसी बुक में डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग NaOH लिखता है, पर रिएक्शन डाइल्यूट में चलती है बेटा। सो हम लिखेंगे सेकंड वन, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, मतलब आप डाइल्यूट NaOH लिख दिए तो भी काम बन जाएगा, या डाइल्यूट DaOH सेकेंडरीज लिख दिया तो भी काम बन जाएगा। अब बेटा इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऐसा है, एसिटल्डिहाइड मतलब CH3 डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा ये रहा CH3, ये C
डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम है एसिटल डिहाइड। अब देखो बेटा ये 0 कार्बन है और इससे लगा हुआ कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सारे अल्फा हाइड्रोजन एटम को खोल दो। देखो मैंने अल्फा हाइड्रोजन एटम को खोल दिया। अब क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच कैन बी रिटन एज सी एच ओ। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये रिएक्शन चलती है बेटा किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, डाइल्यूट बेस। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल उड़ा लो, जब हीट करोगे तो भाई वाटर मॉलिक्यूल अपने आप निकल जाएगा। देखो अब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो ये सी डबल बॉन्ड इस सी से जुड़ जाएगा। तो कैसे कंपाउंड दिखेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां तक तो सही है बेटा। ये इस कार्बन से जुड़ गया और इसके पास भी एक H है देखो, और एक CHO है। बेटा ये CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, ये नंबर 1 दिया जाता है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 4 कार्बन मतलब BUT। डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3 मतलब 2-EN। और आखिरी का बेटा Al है, बिकॉज अल्डिहाइड को Al लिखा जाता है बिटरनल। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। बेटा इसका भी नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। बोलो कैसे लिखेंगे, व्हेन एसिटल्डिहाइड कंबाइन विथ ईच अदर, व्हेन एसिटल्डिहाइड कंबाइंस विथ ईच अदर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल है ना बेटा, कंबाइंस विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। भाई अल्कली बोलो बेस बोलो सेम है, इट गिव्स ब्यूट टू ENAL और इट गिव्स टू ब्यूटिनल। सही है बेटा, ये आपका हो गया अल्डोल कंडेंसेशन। अभी पूछेगा सर व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या लिखना बेटा, reaction which occurs in the carbonyl compound which contain minimum 1 alpha hydrogen atom and it occurs in presence of dilute base are called as a what, aldol condensation। मतलब आपको ये जो रिएक्शंस एग्जाम में पूछता है, नेम रिएक्शन मोस्टली 2 मार्क्स के लिए पूछता है, तो बेटा आप ये 2 स्टेटमेंट और ये रिएक्शन लिख दिए तो भी इनफ है, आपको प्रोडक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो एसिटल्डिहाइड को 2 अलग अलग तरीके से लिखते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। अगर आपको थोड़ा उसको और एक्सपांड भी करना है तो आप एसिटल्डिहाइड की जगह बेटा एक एसीटोन भी जोड़ दो। ये रहा बेटा आपका एसीटोन, राइट। अब ये एसीटोन में देखो 2-2 अल्फा कार्बन और 3-3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। आप 3-3 6 में से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन एटम को खोल दो। ये रहा बेटा मैंने अल्फा हाइड्रोजन एटम खोल दिया। फिर बाद में क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये रिएक्शन चलती है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, डाइल्यूट अल्कली। आप हीट करो तो वाटर मॉलिक्यूल अपने आप निकल जाएगा। ये रहा बेटा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या प्रोडक्ट आएगा देखिए, CH3 डबल बॉन्ड C के साथ H, देन C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा इसको नंबरिंग ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो 4th कार्बन पे मिथाइल है तो नाम आ गया 4 मिथाइल। 1 2 3 4 5 PENT। डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 3EN 2ONE। राइट बेटा, 4 मिथाइल पेंट 3EN 2ONE इज ए कंपाउंड ऑफ 10। ये भी एसीटोन है और ये भी एसीटोन है, तो क्या लिखना बेटा, when 2 moles of acetone combine with each other in presence of dilute base, it gives rise to 4 methyl pent 3EN 2ONE as a aldol product। लिख दो बेटा ऐसे, प्लीज नोट डाउन।
ये हो गया बेटा आपका aldol कंडेंसेशन। ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है बेटा, बार बार लिख लिख के देखा करो, प्रैक्टिस किया करो, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स कट होने के चांसेस कुछ भी नहीं होते। इजीली अगर आपका रिएक्शन सही है तो आपको 4 के 4 या 2 के 2 मार्क्स मिल ही जाते हैं। बट अभी इसी चैप्टर से अल्डिहाइड कीटोन से aldol कंडेंसेशन के बाद और एक क्वेश्चन आता है क्रॉस aldol कंडेंसेशन। आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बना के दिया था बेटा, क्रॉस aldol condensation will occurs between the two aldehyde or the ketone which is different from each other। मतलब यहाँ पर आपने सेम aldehyde aldehyde लिए, वहां पर एक aldehyde होगा और एक कीटोन होगा। मतलब अगर रिएक्टेंट्स आपके सेम हो गए तो सेल्फ aldol, और रिएक्टेंट्स अगर आपके डिफर हो जाएंगे तो क्रॉस aldol। और सेल्फ aldol में देखो आपको एक एक ही प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन क्रॉस aldol में आपको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। वो मैंने करा के दे दिया था। चलो मिटा दे बेटा ये। अभी इसी अल्डिहाइड कीटोन का और एक पार्ट आएगा जिसमें आपको पूछा जाता है रिएक्शन ऑफ दीज अल्डिहाइड और कीटोन विथ ए रिडक्शन, मतलब रिडक्शन उसकी कैसी होगी। तो दो तरह के रिडक्शंस होते हैं बेटा, एक क्लेमेंसन वाला और एक उल्फ किस्टर वाला। लिख दिए, ये लिख दिए। अब जो आएगा उसी से चैप्टर से है, एंड दैट वन इज सेकंड वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन, और एक आएगा उल्फ किस्टर रिडक्शन। बहुत ही आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आपको नाम याद रखने, इट इज इनफ। क्लेमेंसन और एक आएगा उल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो क्या है बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन में आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, लेट मी टेल यू, एसिटल्डिहाइड ले रहा हूं मैं, ये है बेटा मेरा एसिटल्डिहाइड। बेटा मुझे इसकी रिडक्शन करानी है, ऑब्वियसली स्क्वायर ब्रैकेट में H डालू, इसको भी एक ही काम करता हूं मैं, यहां पर भी एसिटल्डिहाइड ही लिखता हूं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और H। और बेटा इसकी भी रिडक्शन करा रहा हूं मैं। फर्क इतना ही है
क्लेमेंसन रिडक्शन कराते वक्त में आप जिंक अमालगम डालते हो और कॉन्संट्रेटेड HCl डालते हो। बेटा वुल्किस्नर रिडक्शन कराते वक्त में आप हाइड्राजीन डालते हो। NH2 का नाम क्या है बेटा? हाइड्राजीन। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूं, हाइड्राजीन डालते हो, राइट। KOH डालते हो और बेटा एक इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हो। फर्क इतना ही है, बस जहां C डबल बॉन्ड O दिखता वहां CH2 डाल दो, तो CH3 CH2H बिकम CH3 CH2H बिकम CH3, बाकी वाटर मॉलिक्यूल बाहर। देखो बेटा CH3 CH2 और H, तो CH2H मतलब क्या हो गया? CH3। व्हाट आई गॉट? इथेन। ये क्या था बेटा? एसिटल्डिहाइड। बेटा यहाँ भी देखो वही है, ये कार्बोनिल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O है, वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो CH2 और H मिलके क्या मिलेगा बेटा? इथेन। बाकी का बाय प्रोडक्ट निकालो एज ए N2 गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। मतलब अब देखो इसको स्टेटमेंट में कैसे जोड़ोगे। व्हेन एसिटल्डिहाइड अंडरगोज, बेटा हाइड्रोजन है ना, 4 डालो, अंडरगोज रिडक्शन, बेटा इट अंडरगोज रिडक्शन विथ zinc with mercury called as a what? Zinc amalgam. But it undergoes reduction with what? Zinc amalgam and concentrated HCl. It gives ethane. ये क्या बन गया बेटा? क्लेमेंसन। और वही स्टेटमेंट डाल दो, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन व्हाट इट गिव्स? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो लिख दो बेटा इसे भी, ये है एसिटल्डिहाइड, ये रिडक्शन हो रही है, और ये वुल्फ-किश्नर की रिएजेंट है जो आपको ईथेन गैस दे रहा है। यहाँ स्टेटमेंट ऐसी जोड़ो, व्हेन एसिटल्डिहाइड undergoes reduction with hydrazine, KOH, with boiling ethyl ethylene alcohol, with boiling ethylene glycol, it gives ethane। है बेटा अल्डिहाइड और कीटोन के सारे नेम रिएक्शन कवर हो गए। aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। साथ में जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं ना, इट अंडरगोज कैनिज़ारोस रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बेटा एक में रिड्यूस प्रोडक्ट आता है अल्कोहल और एक में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कराया था मैंने। तो अल्डिहाइड कीटोन में से हमने सारे नेम रिएक्शन कवर कर लिए, और बेटा उसी के साथ में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक नेम रिएक्शन आती है, एंड दैट इज ए हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। HELL वोलार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन। स्पेलिंग इधर उधर हो गई होगी बेटा, प्लीज डोंट सी द स्पेलिंग्स एंड ऑल, बट आपको मालूम है इट विल बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, HVZ रिएक्शंस। मतलब ये उस कार्बोक्सिलिक एसिड में देखी जाती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो ये रिएक्शन दिखाएगा, अदरवाइज वो दिखाएगा ही नहीं। राइट, चलो अब इस चैप्टर का ये लास्ट नेम रिएक्शन ये भी देख लेंगे बेटा, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। आप जानते हो बेटा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का 0 कार्बन और ये बेटा उसका अल्फा कार्बन, और उसके साथ जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन आपके क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सारे जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे हो गए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ये आपको बताने के लिए है। इसमें क्या होगा बेटा, अगर आप इसमें क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करा लो तो क्या होगा, क्लोरीन विल रिप्लेस द अल्फा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्म द अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अभी इसको ऐसे लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसके अंदर में कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो देखो CH3COH में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो क्या करो बेटा, इसका नाम है एसिटिक एसिड, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, रेड फॉस्फोरस। तो अभी आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, आप उसको एक क्लोरीन से रिप्लेस करा लो, तो देखो यहां से H निकला और यहाँ का Cl बच के HCl गया, तो इस हाइड्रोजन में क्लोरीन आके बैठ गया, तो CH3 बिकम CH2Cl COOH। फिर इसके अंदर में आपने क्लोरीन डालना है, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा रेड फॉस्फोरस P4, यहाँ माइनस ऑफ और एक H गया और एक Cl आया, तो बेटा अब आएगा यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, एक H बच गया COOH। फिर आपने इसके अंदर में एक क्लोरीन डालना है, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, बेटा माइनस ऑफ HCl गया, H और Cl गया, अब आएगा ये आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आ गया। इस रिएक्शन का नाम है बेटा HVZ रिएक्शंस। इसका नाम है देखो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, लिख दो बेटा इसे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, व्हेन एसिटिक एसिड reacts with chlorine, but it reacts with chlorine in presence of red phosphorus, सही है ना, when acetic acid reacts with chlorine in presence of red phosphorus, alpha hydrogen atom is replaced by chlorine atom and gives halo substituted acetic acid, halo substituted एसिटिक एसिड। मतलब ये एसिटिक एसिड है लेकिन ये हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड है। इस रिएक्शन को बोला जाता है बेटा HVZ। ये सब मत लिखना, ये आपको समझाने के लिए दिया था, ये वाला लिखना तो यहाँ से बेटा, when acetic acid reacts with chlorine in presence of red phosphorus, क्या हो गया, alpha hydrogen atom is replaced by the chlorine atom and it gives what is that beta, halo substituted acetic acid. This reaction is known as, yes, this reaction is known as HVZ reaction. This reaction is known as HVZ reactions.
तो राइट बेटा, आज मैंने आपको 8 मार्क्स का एक आपको राउट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन, उसकी न्यूमेरिकल्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आपको क्लेमेंसन, उल्फिशनर, अर्लोन एंड एचवीजेड, ये चार मतलब दो और आज एक एलएक्यूज करा दिया। साथ में ये पार्ट आपको बीएससीक्यू एससीक्यू में भी आ जाता है। राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एवरीडे केमिस्ट्री 10:15 to 11:15 आता है बेटा, प्लीज आप ऑनलाइन ज्वाइन किया करो, आपको लाइव में आपको हेल्प भी हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप उसको देखोगे, रिवीजन करोगे, उतना इजी भी हो जाएगा। राइट, थैंक यू, थैंक यू।